बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 6 की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज ए पढ़ रहे थे। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज ए में मैंने आपको 5 क्वेश्चन तक सोल्यूशन दे दिया था। ठीक है, अब हम उस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन नंबर 6 से हम क्लास को आगे बढ़ाकर समाप्त करेंगे, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, लिखा हुआ है, आप अपने बुक में पेज नंबर 14 पर देखेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कह रहा है कि इसमें आपको बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी। तो उसमें से आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो बच्चों आप क्लास 6 में हैं अगर, तो आपके ये चुटकियों का खेल है, बाएं हाथ का खेल है। तो बच्चों मैं इसमें केवल एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये कुछ कराने वाली चीज़ नहीं है, ये अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों चलो आ जाओ, मैं आपको छोटी छोटी बातें बता दूंगा ताकि आपका क्वेश्चन तो कुछ सरल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में ए ऑप्शन देखो, उसमें नंबर में लिख ले रहा हूँ 1, 4, 8, 6, 4, 1। फिर नंबर है नेक्स्ट बच्चों 1, 4, 8, 3, 1। एक मिनट, थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहे। 1, 4, 8, 6, 4, 1। नेक्स्ट है 1, 6, 1, 4, 6, 1, 4, 3, 1, 3, 1, 4, 8, 4, 8, 1। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों 354, 354, अब बच्चों मैं राइट साइड से क्यों लिख रहा हूँ नंबर को, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 86, 354, 3, 54। बच्चों कॉमा यहाँ पे भूल गया है, उसको लगाना। 3, 54, ये हो गया। नेक्स्ट है बच्चों 6, 6, 8, 6, 6, 8, 6, 6, 6, 6, 1, 4, 1, 4। चलो यही हमारे 4 नंबर दिए हुए हैं बच्चों। अब इनमें हमको ग्रेटेस्ट फाइंड करना है और स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। मैंने नंबर्स को बच्चों ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर है और ये 1 नंबर है। 4 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर ए है। ठीक है, तो बच्चों अगर हमको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है तो आप उनको ऐसे अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे? ऐसे कि उन्हें आप राइट साइड से लिखिए, राइट साइड से लिखिए, राइट साइड से लिखिए, राइट साइड से लिखिए, ताकि जो है आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। देखो जैसे मैं कह दूं कि बच्चों अगर मैं कह दूं बताओ 5 ग्रेटर नंबर है कि 13 ग्रेटर नंबर है, तो आप कहेंगे सर जाहिर सी बात है इसमें 2 डिजिट्स हैं, इसमें 1 डिजिट है, तो जाहिर सी बात है जो 2 डिजिट वाला होगा वो हमारा ग्रेटर नंबर होगा, ये हमारा स्मॉलर नंबर होगा। ये तो समझ में आ रहा है ना। फिर मैं कह दूँगा मान लो 235 और 23, मैं कह दूँ बताओ कौन सा ग्रेटर नंबर है, तो आप पहले डिजिट ऐड करिए, 1, 2, 3 डिजिट। इसमें कितने डिजिट? 1, 2 डिजिट। तो यानी कि बच्चों जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट होगा वो हमारा ग्रेटर नंबर होगा, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम होगा वो हमारा नंबर कम होगा। बात समझ आ गई? तो पहला तो ट्रिक यही है कि आप पहले इसको जब राइट साइड से लगा लोगे तो आप मिलाना कि जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होंगे वो उनका कंपेयर करोगे। और अगर मैं कह दूँ बच्चों 55, 5, 2, 5, 5, 1, मैं कह दूँ बताओ ये नंबर ग्रेटर है कि ये नंबर ग्रेटर है, तो पहले आपका करना चेक करना कि नंबर ऑफ डिजिट 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। तो बच्चों अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हैं तब आपको अगला स्टेप करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? अच्छा ये बताओ बच्चों इसमें नंबर ऑफ डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 डिजिट्स हैं,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बताओ बच्चों, अगर इसमें 8 डिजिट आ गए तो क्या ये नंबर कभी ग्रेटेस्ट हो सकता है? तो कहेंगे सर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भैया इसमें तो 6 ही डिजिट्स हैं, हमारे इसमें 8 डिजिट हो गए। ठीक है, तो अब इसमें और इसमें कंपेरिजन करना पड़ेगा, मतलब जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो अब पहले हम ग्रेटर के फाइंड में चलते हैं। हमको ग्रेटर नंबर फाइंड करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हमने नंबर ऑफ डिजिट्स को मैच करना है। तो आप कहेंगे कि सर नंबर ऑफ डिजिट मन में रखना, नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी मतलब कि इन दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 डिजिट्स हैं। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि इसमें 6 डिजिट, इसमें 7 डिजिट, इसमें 8, इसमें 8। मतलब कि अगर ग्रेटेस्ट की बात करें तो इन दोनों में लड़ाई है, और स्मॉलेस्ट की बात करें तो बच्चों तो आपको स्मॉलेस्ट दिख ही गया, क्योंकि इसमें 6 ही डिजिट्स हैं, इसमें भी 7 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है। तो भैया जो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम होंगे वही तो हमारा स्मॉलेस्ट होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें 6 डिजिट, इसमें कितने डिजिट बच्चों, आप कहेंगे इसमें 8, इसमें 8, इसमें 7। तो नंबर ऑफ डिजिट जिसमें कम होंगे वो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो ये नंबर हो जाएगा बच्चों हमारा स्मॉलेस्ट। ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें पहले ही बता दिया नंबर ऑफ डिजिट्स कम है। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हो जाते तब हम क्या करते, वो यहाँ समझ में आ जाएगा। तो मैंने कहा अब हमको ग्रेटेस्ट की तरफ बढ़ना है कि नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 डिजिट, इसमें भी 8 डिजिट। तो अब हमको अगला रूल अप्लाई करना पड़ेगा। क्या? तो अब आप जब इनके नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हो गए हैं तो आप इनको राइट साइड से मैच करना शुरू कर दो, राइट साइड से मैच करना शुरू कर दो। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, ये नंबर हमारा ग्रेटर है, इसका मतलब ये स्मॉलर हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। तो बच्चों जब ग्रेटर हो गया तो ये सबसे ग्रेटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट। बात समझ में आ गई? इस प्रकार बच्चों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नंबर्स को ग्रेटर और स्मॉलेस्ट को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई? तो बच्चों इसको आप नोट करो, फिर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा और आसान हो जाए। आप इसे नोट कर लो। तो चलो बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी, मैं इन्हें डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, और आपको कुछ और बता देता हूँ। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे मैंने कहा कि भाई अगर मान लो 3 3 2 5, यही मेरा एक नंबर है, और मेरा एक नंबर है 3 3 2 1, मेरा एक दो नंबर थे। तो मैंने कहा बच्चों बताओ कौन सा अच्छा, नंबर्स को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ भी 4 कर लो, यहाँ भी 4 इंक्रीज कर लो। ठीक है, तो मैंने कहा पहले तो चेक करो कि नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें ज़्यादा है किसमें कम है। जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होंगे उसके चांस होंगे कि वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा, और जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम होंगे उसका चांस होगा कि वो नंबर ऑफ वो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो आपने चेक किया 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5, इसमें कितने डिजिट्स हैं? 5 डिजिट्स हैं। यानी कि हमारा जो पहला प्लान था वो फेल हो गया। इसमें भी 5 डिजिट, इसमें भी 5 डिजिट, हमको इक्वल मिल गया। तब हम सेकंड अपना रूल अप्लाई करेंगे। क्या? कि हम नंबर्स को लेफ्ट साइड से मैच करना शुरू करेंगे। ठीक है, नंबर्स को लेफ्ट साइड से मैच करना शुरू करेंगे। जहाँ पर हमको स्मॉलर मिल गया तो वो नंबर स्मॉलर, और जहाँ पर हमको ग्रेटर मिल गया तो वो नंबर ग्रेटर। आ जाओ, मैंने कहा 4 4 इक्वल है, हमारा काम नहीं बना। 3 3 इक्वल है, हमारा काम नहीं बना। 3 3 इक्वल है, हमारा काम नहीं बना। 2 2 इक्वल, हमारा काम नहीं बना। फिर जब हमने लास्ट डिजिट चेक किया तब हमको मिला कि ये नंबर 5 है, ये नंबर 1 है। इसका मतलब ये नंबर हमारा क्या होगा? ग्रेटर होगा, ये नंबर हमारा स्मॉलर होगा। बात समझ आ गई? तो इस प्रकार बच्चों आपको मैच करके बातों को समझना होगा। लेकिन आप ये काम कब करेंगे? जब नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल ना हो, बस इक्वल हो। अगर इक्वल ना होंगे तब तो आप देख के बता देंगे, नंबर ऑफ डिजिट को चेक करके बता देंगे कि ये नंबर स्मॉलर है कि ग्रेटर है। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कुछ भी नहीं है बच्चों, आप क्लास 6 में हो, ये क्वेश्चन तो मुझे कराना नहीं चाहिए था।
चलो मैं डिलीट कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आ जाओ, अब बाकी जो 2 क्वेश्चन बच रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, ये आप खुद ही अपने दिमाग से करेंगे, क्योंकि बच्चों ये आपके क्लास के हिसाब से कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों आपको वही काम करना है, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप इतना नोट कर लो, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग का मतलब होता है बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या होता है? इंक्रीजिंग। असेंडिंग मतलब उठते हुए क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग। और डिसेंडिंग का क्या मतलब होता है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, बात समझ आ गई? मतलब कि कोई नंबर को अगर हमें कई सारे नंबर दिए हो तो उन्हें अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो वो ऑर्डर कौन सा होगा? असेंडिंग ऑर्डर। अब किसी नंबर, उस नंबर को हम घटते हुए क्रम में लिख दें तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। आप इसे नोट कर लीजिएगा पहले। चलो, तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपके लिए कुछ भी नहीं है, जो पिछला क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। जब आप हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर फाइंड कर लेंगे तो आपके लिए उसको रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए। चलो, एक क्वेश्चन बच्चों इसमें बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 तो बिल्कुल नहीं बताऊँगा क्योंकि वो बहुत आसान है एकदम। अगर आप असेंडिंग में कर सकते हैं तो डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर ए देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ नंबर्स में लिख ले रहा हूँ मैं, नंबर्स को लिख रहा हूँ 4, 1, 8, 1, 8, थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ, 8, 9, 6, 1, 8, 4। ये नंबर है फर्स्ट हमारा बच्चों। सेकंड नंबर लिखेंगे 8, 4, 9। बच्चों आप नंबर्स को राइट साइड से लिखेंगे ताकि लास्ट में जगह ऐसा ना हो कि आप फिल कर दें उसको भी जिसमें नहीं फिल करना है। मुझे पता है तो इसमें कर ले रहा हूँ 8, 4, 9, 4, 1, 6, 4, 1, 6। नेक्स्ट बच्चों 86, 46, 46, 318, 318, ठीक है। तो बच्चों देखो, मैंने कहा कि आप पहला काम ये करो कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कर लो। इसको लिखना किस में है बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस में लिखना है बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो इसका मतलब पहले आपको स्मॉलर नंबर रखना होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसा कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा। बात समझ आ गई? कि मतलब कि पहले आपने किसी नंबर को रख दिया, फिर उससे बड़े बड़े नंबर रखेंगे तभी तो आप इंक्रीज कर पाएंगे। अगर आपने पहले ही सबसे बड़े नंबर को रख दिया तो आप डिक्रीज करने लगेंगे तब तो आप। इसलिए अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले छोटे नंबर को, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, ऐसे नंबर को लिखना होगा। तो बच्चों आप एक काम करेंगे, देखो पहले मैंने क्या बताया, अगर आप इसमें पहले ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर लेना, तो वो पहले करने के लिए नंबर ऑफ डिजिट चेक करो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इन तीनों बच्चों 6 डिजिट्स हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 8, इसमें 8 डिजिट्स हैं। तो आपके मन में तो पहला ख्याल आ गया होगा कि सर ये हमारा जो है ये ग्रेटेस्ट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स सबसे ज़्यादा है। और अब नंबर ऑफ डिजिट्स के हिसाब से चेक करेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? तो इसमें भी 6 डिजिट, इसमें भी 6 डिजिट और इसमें भी 6 डिजिट। तो हम नंबर से तो कंफर्म नहीं कर पाए, नंबर ऑफ डिजिट से हम कंफर्म नहीं कर पाए। तो कंफर्म करने के लिए हमको लेफ्ट साइड से नंबर्स को मैच करना होगा स्मॉलेस्ट के लिए। तो बच्चों ये 4 है, ये 8 है, हमारा यही क्लियर हो गया कि ये नंबर हमारा स्मॉलर होगा। तो इन दोनों कंपैरिजन हो गया कि मतलब कि ये इससे ग्रेटर होगा, ये वाला ग्रेटर होगा इससे, हमको चाहिए स्मॉलेस्ट। तो इन दोनों में बच्चों अब हमारा अब इसका काम ख़त्म। अब इससे इसका कंपैरिजन इससे करो, 4 और 8 का कंपैरिजन करो। तो 4 और 8 में फिर आपको दिख गया कि सर जी ये हमारा स्मॉलेस्ट है।
ठीक है, ये स्मॉलर है। तो अब बच्चों किसी का कंपैरिजन बाकी नहीं रह गया है, ये होगा हमारा स्मॉलर नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। अब बच्चों आपको पता है कि अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो आप ऐसे नंबर्स को लिखोगे, पहले इस नंबर को लिखोगे, फिर इससे ग्रेटर, फिर इससे ग्रेटर, फिर सबसे ग्रेटर, लास्ट में ये वाला ग्रेटेस्ट नंबर आएगा। बात समझ आ गई? तो बच्चों आप क्या करिए, अब ये तो सबसे स्मॉलेस्ट है, ये पता चल गया, ये सबसे ग्रेटेस्ट है, ये पता चल गया। फिर आपको अब इन दोनों नंबर में कंपैरिजन करना है कौन सा स्मॉलर है, कौन सा ग्रेटर है। तो बच्चों अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो पहले नंबर पे आप इसको लिखेंगे, फर्स्ट नंबर पे आप इसको लिखेंगे, और बच्चों ये फोर्थ नंबर पर आएगा, ये कंफर्म हो चुका है। केवल इन दोनों में लड़ाई है कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। बात समझ आ गई? तो बच्चों अब आप कंपेरिजन करना शुरू, इसमें भी 6 डिजिट हैं, इसमें भी 6 डिजिट हैं, तो आप डिजिट से कुछ नहीं बता सकते। नंबर यहाँ से कंपेरिजन करना शुरू करो। 8 8 इक्वल है, आप कुछ नहीं बता पाएंगे। 4 4 इक्वल है, कुछ नहीं पता चलेगा। 9 9 इक्वल है, कुछ नहीं पता चलेगा। 4 6 मतलब कि ये नंबर ग्रेटर है, ये नंबर क्या है, स्मॉलर है, तो इसका मतलब ये नंबर जो होगा वो इस नंबर से क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो बच्चों आपको अब ऑर्डर में लिखना है तो आप इसको लिखेंगे बच्चों सेकंड ऑर्डर पे, सेकंड नंबर पे आप इसको लिखेंगे और थर्ड नंबर पर इसको लिखेंगे। तो आपका ऑर्डर कंप्लीट 1 2 3 4, ठीक है। ठीक है, आपका ऑर्डर बच्चों हो गया कंप्लीट। क्या ऑर्डर कंप्लीट हो गया कि आपको पता चल गया कि कौन सा नंबर पहले आएगा। भैया जब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो पहले स्मॉलर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर सबसे ग्रेटर। अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता, तो आप सबसे पहले ग्रेटर को लिखते, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। बात समझ में आ गई? तो बच्चों इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है आपको क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर तो आपको इस प्रकार पता चलेगा कि आपको दोनों बातें समझ में आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 आप दोनों कर लेंगे, ठीक है। नहीं कर पाएंगे तो मैं बता दूंगा, आप इन्हें नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 9 पर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ बच्चों, लिखा हुआ है फॉर्म 4 6 डिजिट्स नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स वाइल प्लेसिंग द स्मॉलर डिजिट्स एट वंस प्लेस। अब इस क्वेश्चन को पहले आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, क्वेश्चन नंबर 9 है। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 में आप अपने कॉपी पर क्वेश्चन नंबर 9 पूरा लिख लेंगे ऐसे। अब उसमें क्वेश्चन नंबर ए जो दिया हुआ है बच्चों, उसमें आपके डिजिट्स दिए हुए हैं 5। ये बच्चों अच्छे क्वेश्चन है, इन्हें आप करने में आपको मजा आएगा। वो 7 8 ये सब फालतू क्वेश्चन है, फिर बोर करते हैं आपको, ठीक है। ये 4 8 6 ये समझने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये देखना, देखो मैंने आपको बताया कि ये डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, ठीक है। कह रहा है कि इन 6 डिजिट्स हैं, कह रहा है इन 6 डिजिट्स का यूज करिए और 4 नंबर्स को फॉर्म करना है, 4 नंबर्स फॉर्म करना है और आपको यूनिट प्लेस पर, वंस प्लेस पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर रखना है। बात समझ आ गई? तो बच्चों कुछ नहीं करना, आप इस पर लिख लो ना, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स प्लेस, ये थाउजेंड्स प्लेस, ये 10,000 प्लेस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, लैक्स प्लेस, फिर 10 लैक्स प्लेस। बस यहाँ तक मुझे लगता है काम हो जाएगा, ठीक है, यहीं तक काम हो जाएगा। देखो तो कह रहा है कि आपको नंबर तो फॉर्म करने हैं, लेकिन आपको जो वंस प्लेस पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर रखना है। तो इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है, तो आप कहेंगे 2 है, तो आपने लिख लिया 2। अब कह रहा है कि अब बाकी नंबर्स का आप यूज करिए और अब एक बार आपने 2 यूज कर लिया तो आपको इन सब में नंबर्स में आप 2 नहीं यूज कर सकते। बात समझ आ गई? अगर आपने एक बार 4 यूज कर लिया तो आप बाकी नंबर्स में एक बार 4 नहीं यूज कर सकते। बात आपको इन्हीं का यूज करना है।
तो अब आप 2 का यूज नहीं कर सकते, आपने 2 को यूज कर लिया तो आप दोबारा 2 को यूज नहीं कर सकते। इसमें से भी आप कोई नंबर लिख सकते हैं। तो भाई बच्चा 1 2 3 4 5 प्लेस बचा हुआ है, तो आप 5 प्लेस में कुछ भी फिल कर दो, सब वैलिड है। अब ऐसे ही फिल कर लो 5 8 4 8 6 हो गया, एक नंबर हमारा ये फॉर्म हो गया। लेकिन आपको 4 नंबर फॉर्म करने हैं और 4 चारों नंबर के यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 होने चाहिए। तो आप 2 का यूज कहीं नहीं पर है। अब बच्चों आप इन्हीं नंबर को इधर उधर जंबल करो, कुछ मत करो, इन्हीं नंबर को इधर उधर घुमाओ। आप अब 8 को पहले ले आओ, 8 5 4 8 6, देखो दूसरा नंबर फॉर्म हो गया हमारा। थर्ड नंबर फॉर्म करना है तो अब आपके पास 4 को फर्स्ट नंबर पे ले आओ, 4 8 5 8 6। बच्चों 8 2 बार दिया हुआ, इसलिए हम 2 बार 8 को यूज कर रहे हैं। फिर आपको और नंबर फॉर्म करो, आप 6 को पहले लेते आओ, कैसे भी करो, बस नंबर्स को आपको जंबल करके रखना है, नंबर्स को आपको डबल यूज नहीं करना है। बात समझा कि देखो जो सारे नंबर्स ही अलग अलग हैं, सारे नंबर्स अलग अलग हैं, कोई भी नंबर सेम नहीं है। तो बच्चों अब मैंने जैसे जिस ऑर्डर में लिख दिया तो कोई जरूरी नहीं कि आप भी वही करिए, बस इसका ध्यान रखना और इन नंबर को आप घुमाते रहिए, इधर से उधर इधर से उधर, बहुत सारे नंबर बन जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन मैं और बताऊँगा, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। वन क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व करा रहा हूँ, देखो देखो एक नंबर है लिखा हुआ है, ओहो ये वंस प्लेस मैंने मिटा दिया बच्चों, ये आप लिख लेना वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस थी, ठीक है, ये सब लिख लेना आप। नेक्स्ट जो नंबर दिए हैं बच्चों 1 7 8 6 8 4, ठीक है, इन्हीं नंबर का यूज करके आपको एक नंबर बनाना है, ठीक है। तो बच्चों आपका ये इसमें लिखा हुआ है कि सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट को आपको फर्स्ट नंबर पे रख देना है। तो भैया आपका स्मॉलेस्ट डिजिट 1 है यहाँ पे, तो आपने 1 को आपने रिजर्व कर दिया, आप 1 का यूज नहीं कर सकते। अब बच्चों नंबर्स को फॉर्म करना शुरू करो, तो आप नंबर्स को जब फॉर्म करना शुरू करेंगे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 को छोड़ दो, 7 लिख लो, 8 लिख लो, 6 लिख लो, 8 लिख लो, 4 लिख लो, 1 2 3 4 5 6 डिजिट बन गया। अब नंबर्स को घुमाना शुरू करो, अब 8 को पहले लेते आओ, 8 7 6 8 4, देखो एक नंबर ये फॉर्म हो गया। अब 6 को पहले लेते आओ, 6 7 8 8 4, देखो एक नंबर और बन गया। फिर अब 4 को पहले लेते आओ, 4 7 8 8 6 1, कुछ भी लिख दो सब सही होगा। बात समझ में आ गई? कितना आसान है। चलो बच्चों मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता हूँ, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। बच्चों आपके क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, बस अगर आपने शुरू से सब कुछ अच्छी पढ़ाई की है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में देखना बच्चों, कुछ भी नया नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 ये आज का लास्ट का क्वेश्चन होगा बच्चों आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, देखो फॉर्म द 7 डिजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर ए में बच्चों आपके 7 डिजिट दिए हुए हैं, लिखा हुआ 4 7 3 8 5 8 5 8 1 और कह रहा है कि आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। इन नंबर्स का यूज करके आपको स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। तो मेरे भाई आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो आप उसका स्टार्टिंग कहाँ से करो,
ग्रेटर नंबर से करो, अरे स्मॉलेस्ट नंबर से करो। अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो आपकी स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर से होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे लिखो ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, और लिखो स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। तो आप एक काम करना बच्चों, जब आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना होगा तो आप स्टार्टिंग कहाँ से करो, ग्रेटेस्ट नंबर से करो, उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। तो बच्चों यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, 8 है, फिर उसके बाद ये वाला 8 आ जाएगा, उसके बाद कौन आएगा बच्चों, 7 आएगा, उससे छोटा नंबर कौन सा बच्चों, 5 है, ये 5 हो जाएगा, उससे छोटा नंबर कौन है, 4 है, तो 4 हो जाएगा। अब उससे छोटा नंबर कौन है बच्चों, 1 है, तो उससे छोटा नंबर बच्चों 3 है, और उसके बाद 1 होगा। ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो 1 से स्टार्टिंग करो। इनफैक्ट इसी का उल्टा हो जाएगा ना, अरे ये ग्रेटेस्ट था, ये स्मॉलेस्ट था, तो इसी का उल्टा कर दो, 1 3 4 5 7 8 8, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कितना आसान है बच्चों, बात समझ में आ गई आपके। तो इस प्रकार बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हो जाएगा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो चलो बच्चों आज के लिए आपकी क्लास इतनी ही रहेगी, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप क्वेश्चन नंबर 10 के बाकी 2 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेंगे। बच्चों क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो आपको मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ होमवर्क करें, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो मेरी ड्यूटी है, मैं बताऊँगा, लेकिन पहले आप इन्हें ट्राई करें खुद से, ठीक है। मैंने कैसे करना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो बच्चों चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम आप बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और घर पर पढ़ाई करिए। तब तक के लिए गुड बाय।